अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम मैकबथ प्ले को डिस्कस करने वाले हैं जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो मैकबथ व्यूअर्स एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में 400 साल तक ये ख्याल किया जाता रहा कि ये बहुत ही मिस्टीरियस प्ले है, क्योंकि इसमें विचेस और ब्लैक मैजिक यानी नेक्रोमेंसी के अमल को दिखाया गया है। लेकिन हकीकत में मैकबथ एक ट्रेजेडी है जिसे विलियम शेक्सपियर ने उस वक्त के किंग जेम्स वन की फेवर में लिखा। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। अब हम ट्रेजिक प्ले मैकबथ के बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो कि वर्ल्ड फेमस प्ले राइट है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 1564 और डेट ऑफ डेथ अप्रैल 1616 है। ये प्ले मैकबथ लिखा गया 1606 या 1607 के दरमियान ही ये लिखा गया और इसे 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश करवाया गया। और अगर इसकी जेनर के बारे में बात करें तो ये एक ट्रेजिक प्ले है, यानी प्ले का एंड ट्रेजेडी पे होगा, हीरो की मौत पर होगा। और इस प्ले के तकरीबन 5 एक्ट्स हैं। दूसरी ट्रेजेडीज की तरह इसके भी 5 एक्ट्स हैं। अब कहानी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे मैकबथ, जो मैकबथ प्ले का मेन हीरो है, ट्रेजिक हीरो है। तो ये स्कॉटलैंड का नोबलमैन होने के साथ साथ ये वहाँ का जनरल भी है। ये बहुत बहादुर शख्स है। तो ये ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक हीरो की कोई डेफिनेशंस देखते हैं। हीरो शुड बी अ नोबल मैन, यानी ये हीरो को नोबल पर्सन होना चाहिए। और ड्यू टू हमाशिया यानी करेक्टर फ्ला, अपनी करेक्टर फ्ला की वजह से वो डाउनफॉल यानी जवाल का शिकार होगा। प्ले का सेकंड इम्पोर्टेंट करेक्टर है लेडी मैकबथ। लेडी मैकबथ वाइफ है मैकबथ की और ये बहुत ही इवल नेचर वुमेन है। लेडी मैकबथ ही प्लानिंग करके मैकबथ को इसमें इन्वॉल्व करेगी और राजा डंकन के कत्ल के लिए कन्विंस कर लेगी और एंड पे ये अपने ही पछतावे की वजह से पागल हो जाएगी और कहानी में क्लू मिलता है कि ये शायद खुदकुशी कर लेगी। कहानी का तीसरा इम्पोर्टेंट करेक्टर है बांकू, जो शुरू में मैकबथ के साथ मिलकर जंग करेगा और जब 3 विचेस मिली थी तो उन्होंने इसी के बारे में प्रिडिक्शन की थी कि बांकू की औलाद आगे बादशाह बनेगी मैकबथ के बाद, और मैकबथ बांकू को कत्ल करवा देता है सिर्फ और सिर्फ पावर के लालच में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो है मैकडफ। तो व्यूअर्स, मैकबथ और मैकडफ के दरमियान कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि इनके नाम में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। तो मैकबथ है इस कहानी का मेन हीरो। यहाँ पे जो मैकडफ है वो स्कॉटलैंड का नोबल मैन है जो मैकबथ की प्लानिंग जांच लेगा और समझ लेगा कि मैकबथ ने ही किंग को कत्ल किया था और वो मैकबथ के खिलाफ जंग लड़ेगा और बादशाह के बेटे से मिल जाएगा। और इसी बात पे मैकबथ गुस्सा होकर मैकडफ की बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों का कत्ल करवा देगा। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है किंग डंकन। किंग डंकन स्कॉटलैंड का किंग है। ये बहुत ही काइंड और नोबल पर्सन है। इसकी राया इससे बहुत खुश है और ये बहुत ही रहमदिल बादशाह है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। पावर की लालच में आकर किंग डंकन को मैकबथ कत्ल कर देता है और स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। तो किंग डंकन के 2 बेटे हैं, मैल्कम और डोनाल्ड। तो कहानी के एंड पे मैल्कम अपनी फौज तैयार करके मैकबथ के साथ लड़ाई लड़ेगा और अपने बाप की सल्तनत उससे वापस लेगा। व्यूअर्स, ये थी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी का स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि नॉर्वे और स्कॉटलैंड के दरमियान जंग छिड़ जाती है और स्कॉटलैंड के कुछ लोग नॉर्वे की हेल्प कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद स्कॉटलैंड जंग जीत जाता है और मैकबथ जो इसकी आर्मी का जनरल है वो बहुत बहादुरी से लड़ता है। अब जब जंग से वापस आ रहे हैं मैकबथ और बैंकू, तो वो एक जंगल के पास से गुजरते हैं। तो वहाँ पे उन्हें 3 चुड़ैलें मिलती है जिनकी शक्ल तो औरतों जैसी है लेकिन उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं। पहली विच मैकबथ को मुखातिब होती है और उसे कहती है थैने ऑफ ग्लैमिस। दूसरी विच उसे कहती है थैने ऑफ काउडोर और तीसरी विच कहती है किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो इस तरह से वो प्रिडिक्शन करती हैं कि अब मैकबथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा। उसके बाद वो बैंकू को मुखातब करके कहती हैं कि बैंकों की औलाद जो है वो मैकबथ के बाद बादशाह बन जाएगी।
मैकबथ और बैंकू उनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि एक मैसेंजर आता है और वो बादशाह यानी किंग डंकन का शाही पैगाम देता है कि मैकबथ जो किंग ऑफ ग्लैमिस है अब उसको किंग ऑफ काउडर बना दिया गया है कि काउडर के नवाब ने स्कॉटलैंड से बगावत की थी। इस तरह से उस विच की पहली जो है प्रिडिक्शन वो मुकम्मल हो गई, यानी सच साबित हो गई। अब मैकबथ के दिल में ख्याल आता है कि थर्ड वाली यानी नेक्स्ट प्रिडिक्शन भी उसकी सही साबित हो सकती है। तो वो बैंकू से कहता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। बैंकू कहता है कि तुम इनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो ना दो, क्योंकि इनकी छोटी छोटी बातें तो सही साबित होती हैं, लेकिन बड़े मामलात में ये धोखा दे जाती हैं। लेकिन मैकबथ के दिल में ये बात मुकम्मल तौर पर बैठ गई कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन सकता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो लेडी मैकबथ से उन 3 प्रिडिक्शंस के बारे में बात करता है। लेडी मैकबथ जो बहुत ही ग्रीडी वूमन है और इवल नेचर है, तो वो इस बात को समझ जाती है और वो मैकबथ को कन्विंस करना शुरू कर देती है कि वाकई ही तुम बहुत बहादुर हो और तुम बादशाह बन सकते हो। इसके लिए सिर्फ ये है कि तुम किंग डंकन को कत्ल कर दो। दूसरी तरफ किंग डंकन जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो सारी राया के सामने अपने बड़े बेटे मेलकम को किंग मुकर्रर कर देता है, यानी उसके बाद मेलकम बादशाह बनेगा। तो ये बात सुनकर मैकबथ को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ किंग डंकन की ये आदत थी कि वो अक्सर मुबारकबाद देने के लिए नोबलमैन और जनरल के घर चला जाता, खाना खाता और वहीं क़याम करता। तो इस इतनी बड़ी फतह के मौका पर वो मैकबथ के घर जाता है और अपने दोनों बेटों को भी साथ ले जाता है। वहाँ पे लेडी मैकबथ उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करती है और उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाती है, अच्छे से आवभगत करती है। तो बादशाह इससे बहुत इम्प्रेस होता है और लेडी मैकबथ को कीमती मोती वाली अंगूठी देता है और आधी रात तक वो मैकबथ की बहादुरी के किस्से सुनता है और थकान की वजह से वो जल्द सोने चला गया और अपने दोनों नौकर यानी बॉडीगार्ड्स को भी अपने साथ ले गया। तो वो दोनों बॉडीगार्ड उसके एक एक पहलू में सो गए। उधर आधी रात को लेडी मैकबथ किंग डंकन को कत्ल करने का मंसूबा बनाती है। वो जानती है कि मैकबथ उसे कत्ल करने के लिए राजी नहीं होगा, कत्ल करने के लिए खंजर लेकर चले जाती है। लेकिन जब वो किंग डंकन को देखती है तो उसे लगता है जैसे उसकी शक्ल उसके अपने वालिद से मिलती है। इस तरह से वो उसे कत्ल ना कर सकी और वापस आकर दोबारा मैकबथ को कत्ल करने के लिए कन्विंस करती है। मैकबथ राजी नहीं होता। वो कहता है एक तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरा वो इस वक्त मेरे मेहमान हैं और वो बहुत अच्छे किंग हैं और सारी राया इससे खुश भी है। सबसे अहम बात कि वो मैकबथ से अपने बेटों की तरह प्यार करता है और उसे बहुत ज़्यादा इज्जत देता है। लेकिन अब लेडी मैकबथ क्वीन बनने का ख्वाब देख चुकी है। अब लेडी मैकबथ को बुज़दिल होने का ताना देती है। आखिरकार मैकबथ मान जाता है और वो खंजर लेकर बादशाह को कत्ल करने जाता है। तो उसे महसूस होता है कि एक और खंजर उसके सामने से बढ़ना यानी आगे आगे चल रहा है और उस पर खून लगा हुआ है। फिर अचानक वो खंजर गायब हो गया। मैकबथ ने एक ही वार में किंग डंकन को कत्ल कर दिया और इसके इर्द गिर्द जो मुलाजम सोए हुए थे, एक ख्वाब में मुस्कुराया और दूसरा बुड़बुड़ाया कत्ल यानी मर्डर। तो मैकबथ परेशान होकर उन दोनों को देखने लगा। इस कत्ल के बाद पूरा महल इस आवाज से गूंजने लगा कि अब ज्यादा ना सो मैकबथ ने नींद को कत्ल कर दिया। अब मैकबथ दोबारा ना सो सकेगा, वो नींद जो जिंदगी को तकवीयत देती है। लेडी मैकबथ ने मैकबथ को कहा कि वो हाथ धोए और खुद खंजर लेकर उसके खून के धब्बे नौकरों के मुंह पर लगा दिए और खंजर एक के हाथ में दे दिया। अगली सुबह जब मैकडफ किंग डंकन के कमरे में आया तो उसे मुर्दा पाकर यानी उसका कत्ल देखकर वो चीखने चिल्लाने लगा और उसने अलार्म बजा दिया कि बादशाह का कत्ल हो गया है। दूसरी तरफ मैकबथ और लेडी मैकबथ भी दौड़ते हुए उस कमरे में आए और हैरान होकर गमज़दा होने का ड्रामा करने लगे। मैकबथ ने वहीं खड़े खड़े किंग डंकन के आजू बाजू में सोए हुए दोनों मुलाजम यानी बॉडीगार्ड्स को कत्ल कर दिया और लोगों को कहा क्योंकि ये इसके पास थे, इन्होंने किंग को कत्ल किया है, इसलिए मैंने गुस्से में आकर अपना इंतकाम ले लिया है। मैकबथ और मैकबथ ने काला लिबास पहन लिया, घर पर काला झंडा लहराया और लेडी मैकबथ गम से बेहोश होने लगी और दुनिया के सामने उन्होंने खुद को सच साबित कर लिया। दूसरी तरफ मेलकम एंड डोनाल्ड बेन
इस खौफ से कि अगर उनके बाप को कत्ल कर दिया गया तो उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। मैलकॉलम इंग्लैंड भाग गया जबकि दूसरा भाई डोनाल्ड ब्रेन आयरलैंड चला गया। इन दोनों भाइयों के चले जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैकबथ को हुआ क्योंकि किंग के बाद उनके बेटों के चले जाने के बाद मैकबथ ही रह गया था और उसे बादशाह बना दिया गया। बादशाह बनने के बाद मैकबथ को तमाम प्रेडिक्शन सच लगी जो उन विचीज़ ने की थी। अब मैकबथ और लेडी मैकबथ को एक और खौफ हुआ कि उनकी कहीं आखिरी प्रिडिक्शन जो उन्होंने बैंकू के बेटे को बादशाह बनने का कहा था वो सच साबित ना हो जाए। इस बात को हैंडल करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े खाने का यानी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया और तमाम नोबलमैन्स को इनविटेशन भेजे और इसी दौरान उन्होंने कुछ मर्डरर्स हायर किए और उन्हें कहा कि जब बैंकू उस खाने पर आने लगेगा तो रास्ते में उस पर हमला करके उसे और उसके बेटे को कत्ल कर दिया जाए। इधर बहुत बड़ी ज़ियाफ़त हो रही थी और दूसरी तरफ जब बैंकू के बेटे पर हमला किया गया तो बैंकू तो कत्ल हो गया यानी बैंकू को मार दिया गया, लेकिन इसका बेटा ज़ख्मी हालत में वहां से भाग गया। तो ये खबर मैकबथ को दी गई कि बैंकू कत्ल हो गया है लेकिन उसका बेटा बच निकला। अब जब सब खाना खाने लगे तो मैकबथ को बैंकू का भूत नजर आने लगा जो एक चेयर पर आकर बैठ गया था। तो मैकबथ उसे गौर गौर से देखने लगा और तमाम लोग मैकबथ को देखने लगे। तो लेडी मैकबथ ने जल्दी से जाकर मैकबथ के कान में कहा कि ये तुम्हारा इल्यूजन है, जैसे कि तुम्हें पहले खंजर का इल्यूजन हुआ था ये भी इसी तरह का इल्यूजन ही है। लेकिन मैकबथ अजीबोगरीब बातें करने लगा। तो लेडी मैकबथ को शक हुआ कि कहीं ये किंग डंकन के कत्ल का राज फाश ना कर दे, तो उसने उजलत में मेहमानों को रुखसत किया और उन सब से माजरत की कि मैकबथ को कभी कभी ऐसा मर्ज लाहक हो जाता है। दूसरी तरफ मैकबथ बहुत परेशान रहने लगा, उसे डरावने ख्वाब आने लगे का सुकून खत्म हो गया। अब उसने दोबारा चुड़ैलों से मिलने का फैसला किया ताकि उनसे मुस्तकबिल का हाल पूछ सके। दूसरी तरफ सहरकारी का अमल शुरू कर दिया गया जिसमें जंतर मंतर, जानवरों का खून, मास्क और उन विचीज़ को बुलाकर मुस्तकबिल के बारे में जानने का अमल जारी था। मैकबथ ने उन विचीज़ से मुलाकात की तो पहली विच लोहे की टोपी पहनकर यानी आर्म्ड हेड के साथ आई और उसने कहा, ए बादशाह, 5 के इलाके के नवाब मैकडफ से डर और उससे केयरफुल रहना। दूसरी एक ब्लडी चाइल्ड की शक्ल में आई और उसने कहा, मैकबथ, तुम्हें किसी औरत का जना मार नहीं सकता। तो तीसरी एक इनोसेंट चाइल्ड की शक्ल में आई जिसके हाथ में दरख्त की शाख थी। उसने कहा, मैकबथ, अपनी जगह से जब तक जंगल ना हट जाएं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मजीद ये कहा कि जब तक परनम का जंगल डंसियन तक ना पहुंच जाए। तो डंसियन किंग मैकबथ के किला का नाम था और परनम इसके इर्द गिर्द जंगल था। तो अब मैकबथ को तसल्ली होगी कि अब उसे कुछ भी नहीं हो सकता और वो जिंदगी भर हुकूमत करेगा। तो एंड पे उसने कहा कि मेरे बाद कौन हुकूमत करेगा। तो उस विचीज ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वहां से गायब हो गई। अब मैकबथ को पता चला कि मैकडफ इंग्लैंड चला गया है और वहाँ पे मैल्कम की फौज में शामिल हो गया है ताकि वो मैकबथ के खिलाफ जंग लड़ सके। अब बैंकों की तरह मैकडफ को अब यकीन हो गया है कि बादशाह का कत्ल मैकबथ ने ही किया था। अब मैकबथ को इस बात का बहुत गुस्सा आया तो उसने मैकडफ के महल पर हमला करके इसके बीवी, बच्चों और इसके तमाम रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया। वहाँ के तमाम नोबलमैन्स को मैकबथ की यह हरकत बहुत बुरी लगी, वो सब इसके खिलाफ हो गए। कुछ भागकर इंग्लैंड चले गए और मैकडफ के साथ मिल गए, कुछ जो वहीं रहे वो दिल ही दिल में इसके खिलाफ थे और इससे नफरत करने लगे। लेडी मैकबथ अब आहिस्ता आहिस्ता पागल होने लगी, यानी वो मायूसी की हालत में अपने आप से बातें करती, कभी खुद ब खुद बेहोश हो जाती, गशी के उसमें दौरे पड़ती और वह सख्त बीमार रहने लगी। वो रात को सोए सोए उठकर चलने लगी। मैकबथ को उसकी ये हालत देखकर बूढ़ा डंकन बहुत याद आने लगा। अब मैकबथ अपने किला डंसियन में जाकर बैठ गया और मैल्कम की फौज का इंतजार करने लगा। मैकबथ को अपने किला में पहली बुरी खबर ये मिली कि उसकी बीवी लेडी मैकबथ की मौत हो गई है। तो ऑफ स्टेज ये मौत हुई और इसके बारे में क्लू ये मिलता है कि उसने खुदकुशी कर ली थी। अब मैकबथ अकेला रह गया और वो कहने लगा कि जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसे किसी बेवकूफ़ ने सुनाया हो।
अब एक और मुलाजिम डरता डरता और कांपता कांपता आया और आकर उसने मैकबथ को कहा कि उसने पहाड़ से देखा है कि बर्नम का जंगल हरकत कर रहा है। मैकबथ को उसकी बात का बिल्कुल यकीन न आया और उसने कहा तुम तो बेवकूफ़ हो। मैकबथ ने किला की छत पर जाकर सारा मुआयना किया तो उसे पता चला कि वाकई ही मैल्कम की फौज दरख्त की शाखें काट कर झाड़ियाँ लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि मैल्कम ने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि वो झाड़ियाँ लेकर आगे बढ़े ताकि मैकबथ उसकी फौज की तादाद का अंदाज़ा ना लगा सके। मैकबथ को एक बुरी खबर मजीद ये मिली कि इसके बहुत सारे फौजी मैल्कम की तरफ चले गए हैं। बाकी फौज बददिल थी जो मैकबथ के साथ है। मैकबथ ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और इसी बहादुरी से लड़ते हुए उसके सामने मैकडफ आ गया। मैकडफ और मैकबथ में लड़ाई शुरू हुई। जब दोनों लड़ाई कर रहे थे तो मैकबथ बोला कि मुझे कोई औरत का जना हुआ नहीं मार सकता। तो मैकडफ बोला मुझे किसी औरत ने नहीं जना, बल्कि मैं अपनी माँ के पेट से कबल अज वक्त ऑपरेशन के जरिए दुनिया में लाया गया हूँ, तो लिहाजा मैं ही तुम्हें कत्ल करूँगा। मैकबथ को उन विचेस की तमाम प्रिडिक्शंस और उनकी रियलिटी समझ में आ गई, तो उसने इन तमाम विचेस पर लानत की और लड़ने से इनकार कर दिया। तो मैकडफ ने कहा ठीक है, बहादुरों की तरह ना मर बल्कि कमीनों की तरह जिंदा रह। मैं तुम्हें मैल्कम के हवाले करूंगा और वो तुम्हें सूली पर लटकाएगा और वहां पे लिखेगा ये इस बददियानत की सजा है जिसने अपने मोहसन से बगावत की। मैकबथ को बहुत गुस्सा आया और उसने मैकडफ से लड़ाई शुरू कर दी और मैकडफ ने मैकबथ का सर काट दिया। और इस तरह से कहानी के प्रोटैगनिस्ट मैकबथ जो ट्रेजिक हीरो है उसकी मौत हुई और किंग डंकन के बेटे मैल्कम को स्कॉटलैंड का बादशाह बना दिया गया। और इसी के साथ ये ट्रेजेडी मैकबथ का इख्तिताम होता है।